क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के टाइम पर इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन रेशियो पर भी ध्यान रखना है। लेट्स अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपीज की है और 1 लाख रुपीज में से आप लोग 60,000 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप लोगों ने 1 लाख की लिमिट में से 60,000 का इस्तेमाल किया है। इसी को कहते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो। 60,000 आपने यूटिलाइज किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का 60% यूटिलाइज किया है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि आपने अपने टोटल लिमिट में से कितनी लिमिट को यूज किया है। करंटली मार्केट में से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस यूटिलाइजेशन रेशियो पर ध्यान नहीं देते हैं। लेट्स अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 70% का है, 80% का है और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एग्जॉस्ट करते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब आपके ऐसा करने पर आपका क्रेडिट स्कोर काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो गिर सकता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है एक बार तो क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव होने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हमेशा ही चेक करना है और यूजुअली माना जाता है कि अगर आप लोग 30% से ज्यादा की लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, लेकिन आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 30% से कम इस्तेमाल करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना है। मार्केट में से बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के पिन को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते हैं। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के पिन को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे और अगर आपका स्ट्रॉन्ग पिन नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज भी हो जाए। बेसिकली अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो हर 3 महीने में आपको आपके क्रेडिट कार्ड के पिन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्रेडिट कार्ड के पिन का पता किसी को लगता है और वो कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से सारी की सारी लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी और आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना ही पड़ेगा। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड के डेटा को सेव नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड को लेकर मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी और इस गाइडलाइंस के अंदर कार्ड को टोकनाइजेशन के फॉर्म में सेव किया जाएगा किसी भी मर्चेंट की वेबसाइट पर, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर ही आपको उस कार्ड के डेटा को फिल करना है और उस डेटा को सेव कभी नहीं करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन मर्चेंट के पोर्टल पर अपने क्रेडिट कार्ड के डेटा को सेव करके रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके अलावा जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आपको ड्यू डेट से पहले करना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट है वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभार 1 दिन लग जाता है, कभी कभार 2 दिन लग जाता है और मैक्स टू मैक्स 3 डेज के आसपास का टाइम भी लग सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट पर करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है और इसकी वजह से काफी बार देखा गया है कि कुछ सर्टेन लोगों को पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। अगर आपने बिल ड्यू डेट पर भरा है या ड्यू डेट से पहले भरा है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए और उस प्रूफ को बैंक के एम्प्लॉयज के साथ शेयर करके आप अपने चार्जेस को वेव ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर आपको उन सभी चीजों के बारे में जानना है तो मैंने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक चीज बताई है, तो आप लोग जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग और गुड बाय।